दोस्तों, प्रियंका गांधी इस बार चुनाव नहीं लड़के भी मोदी जी को हरा रही है। प्रियंका गांधी ने अपनी पार्टी से परिवारवाद का टैग हटाने के लिए जहां एक तरफ चुनाव लड़ने से मना कर दिया, वहीं उनके भाषण इस चुनाव जिस तरह उछाल मार रहे हैं, बीजेपी वोटर्स को अपनी तरफ आकर्षित कर रहे हैं, मोदी की रैलियों की कुर्सियां खाली कर रहे हैं। बताएंगे पूरा मामला दोस्तों आपको इस वीडियो में विस्तार से कि कैसे प्रियंका गांधी कांग्रेस की रणनीति बदल रही है। साथ ही इस चुनाव के माहौल के बीच एक बार फिर नीट जैसे अहम एग्जाम के पेपर लीक हो जाते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका देश नीति में। देश नीति केवल सच्ची और पक्की खबरें। यहाँ राजपूत समाज की महिलाओं का कितना अपमान किया गया। आज भाजपा ने एक और काम किया है, बड़ा काम। अपनी पार्टी को सबसे धनवान पार्टी बनाया है पूरी दुनिया में। घिरे हुए हैं सत्ता से, अब आपको नहीं पहचानते, आपको नहीं जानते। बताइए, अगर गुजरात की जनता से कटे नहीं होते तो यहां से चुनाव क्यों नहीं लड़ रहे हैं। 19 साल की उम्र में जब मैं अपने शहीद पिताजी के टुकड़े घर लाई, जब मोदी जी मंच पे खड़े होकर मेरे पिता को देशद्रोही बोल। इस चुनाव प्रियंका गांधी का दबदबा मोदी जी से भी ज्यादा है और उनके मुद्दे इस बार मोदी जी के लिए एक कड़ी टक्कर जैसा साबित हो रहे हैं। हालिया उनकी एक ट्वीट दोस्तों एक बार फिर युवाओं को लुभा रही है, क्योंकि पिछले 10 साल का ये मामला मोदी जी से रुक नहीं रहा और प्रियंका गांधी उसे बार बार देश का मुद्दा बना के बिना लड़े मोदी जी के वोट काटे जा रही है। वो लिखती हैं, एक बार फिर से नीट का पेपर लीक होने की खबरें आ रही है। देश के 24 लाख युवाओं के भविष्य के साथ फिर से खिलवाड़ हुआ। पिछले 10 वर्षों से करोड़ों होनहार युवाओं के साथ चल रहा ये सिलसिला बंद होने का नाम ही नहीं ले रहा है। क्या देश के प्रधानमंत्री इस पर कुछ कहेंगे? युवाओं को बहलाने के लिए संसद में पेपर लीक के खिलाफ कानून पास हुआ था, वो कानून कहाँ है? लागू क्यों नहीं होता? इसलिए बेरोजगारी और नौकरियों में भ्रष्टाचार इस चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा है। हमारे न्याय पत्र का संकल्प है कि पेपर लीक बंद होगा, भर्तियां कैलेंडर के हिसाब से निकलेगी, खाली पद भरे जाएंगे, युवाओं के भविष्य के साथ यह खिलवाड़ बंद होगा और हम ये करके दिखाएंगे। एक तरफ दोस्तों मोदी जी है जो रोज कांग्रेस के मैनिफेस्टो के नाम पे झूठ बोले जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ प्रियंका गांधी का ये भाषण आप सुनिए। कहते हैं कि कांग्रेस ने 70 सालों में क्या किया। मैं इनसे पूछना चाहती हूँ, 10 सालों में आपने क्या किया? हमने IIM बनाए, IIT बनाए, एम्स बनाए, HAL बनाया, BHEL बनाया। आप नाम लीजिए, कांग्रेस ने बनवाया। भाखरा नंगल डैम बनवाया, आपका अमूल बनाया। इन्होंने क्या बनाया? इन्होंने क्या बनाया? प्रियंका गांधी दोस्तों यहाँ ये भूल गई कि बीजेपी नेता अक्सर बोलते हैं कि उन्होंने राम मंदिर बनवाया है, मोदी जी ने राम मंदिर बनवाया है। भले ही वो डायरेक्ट ना बोले, लेकिन बोलते तो हैं कि एक वोट ने राम मंदिर बनवा डाला। बोलते हैं हर हफ्ता, मोदी जी बोलते हैं कि हर हफ्ता देश में नई यूनिवर्सिटी बन रही है, लेकिन कहाँ बन रही है उसका कुछ अता पता नहीं। सत्ता में आने से पहले कहते थे 2 करोड़ प्रतिवर्ष नौकरियां दिलवाएंगे। आज तक नौकरी का तो पता नहीं, लेकिन बेरोजगारी की सारी सीमाएं इस देश में लांघी जा चुकी है। वहीं आगे प्रियंका गांधी क्या बोलती है वो भी आप सुन लीजिए। मैंने सुना है कि गृह मंत्री जी के संसदीय क्षेत्र में 16 प्रत्याशी ऐसे ही बैठ गए चुनाव से पहले। या तो डराए गए हैं, धमकाए गए हैं, या किसी को घूस दे दिया है और बैठ रहे हैं कि चुनाव ही ना हो। अरे इतने मजबूत गृह मंत्री हो, इतने बड़े प्रधानमंत्री हो, देश की पूरी सत्ता तुम्हारे पास है, सीट पे सीट तुम्हारी है संसद में, और एक चुनाव लड़ने से डर रहे हो। दोस्तों, गांधीनगर की एक खबर देश नीति ने भी आपको बताई थी। अमित शाह के खिलाफ खड़े हुए 16 निर्दलीय प्रत्याशी को डरा के धमका के नाम वापस लेने के लिए कहा गया था। ऐसी खबर आई थी कि कैसे एक के बाद एक प्रत्याशी अपना नामांकन कैंसिल करवाए जा रहे हैं। एक दो ने तो वीडियो भी सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था, उन्हें मारने की धमकी मिली थी। लेकिन दोस्तों, प्रियंका गांधी की ये दहाड़ इस चुनाव मोदी जी अमित शाह की जड़ें हिला के रख रहा है। प्रियंका गांधी भले ही इस चुनाव ना वायनाड से, ना अमेठी से, ना रायबरेली से चुनाव लड़ रही हो, लेकिन बिना लड़े ही मोदी जी की सिट्टी बिट्टी एक कर दी है। नीट जैसे अहम एग्जाम के क्वेश्चन पेपर लीक हो गए हैं।
आप सोचिए, ये वही विद्यार्थी हैं जो कल डॉक्टर्स बनने का सपना देख रहे थे और उनका पेपर लीक हो रहा है। सालों साल मेहनत करके ये बच्चे कंपटीशन में बैठते हैं और इनके पेपर लीक की खबर आ जाती है। एक परिवार कितनी मेहनत से किसी बच्चे को आगे बढ़ाने के सपने देखता है और वो सपने एक झलक में चूर हो जाते हैं। कितने पैसे लगा के ट्यूशन फीस भरी जाती है और पेपर लीक हो जाता है। मोदी जी के कड़े कानून के बावजूद भी कोई ठोस एक्शन नहीं लिया जाता है। आप सोचिए दोस्तों कि कैसे मोदी सरकार के कड़े कानून बनाए थे। 1 करोड़ का जुर्माना और 10 साल की सजा के बावजूद पेपर लीक हो रहे हैं। कैसे? क्यों? बिना सरकार के समर्थन के? या क्या जनता में मोदी सरकार के बनाए इस कानून का कोई डर ही नहीं रह गया है? क्योंकि इनके खुद के पार्टी में कई अपराधी शामिल हैं शायद। वैसे आपको क्या लगता है दोस्तों प्रियंका गांधी की इस रणनीति के बारे में? क्या इस बार अमित शाह की रणनीति को ये फेल कर देंगी? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और वीडियो पसंद आए तो लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें। फिर मिलेंगे एक और खबर के साथ अगले वीडियो में दोस्तों। तब तक के लिए देखते रहिए देश नीति। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, साथ में बगल में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको हमारी खबर का तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। आप देख रहे हैं देश नीति में आपके साथ गेटी भाविया। देखते रहें सच्ची और बेबाक पत्रकारिता। धन्यवाद।